लूका की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 46वीं आयत से लेके और 46वीं आयत से लेके 49 आयत तक। लूका चैप्टर 6 वर्स 47 से 49 तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे है प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, उसके उपकारों के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु महान है, प्रभु अद्भुत रीति करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु का वचन हमने पढ़ा कि प्रभु किस तरीके से अपने चेलों से प्रभु बात करता है, छोटे छोटे दृष्टांतों में प्रभु अपने चेलों से बात करता है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं उसके उपकारों के लिए, उसकी भलाइयों के लिए, कि आज का हमारा टॉपिक है घर बनाने वाले दो मनुष्य ने घर बनाया। दो मनुष्य जब घर बनाते हैं किस तरीके से प्रभु उनके लिए कहता है कि जब हम एक व्यक्ति ने घर बनाया, उसने किस रीति से उस घर को बनाया, उसकी नींव डाली, और एक व्यक्ति ने घर बनाया, उसके किस प्रकार उसने नींव को डाला। आज हम इस सब्जेक्ट को यहाँ पे देखेंगे। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का जिसने हमें ये वचन दिया है, और इस वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम यहाँ पे हमने देखा दो मनुष्य के बारे में, और उन दो मनुष्य कैसे तरीके से उन घरों को बनाते हैं, उन घरों के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। हालेलुया। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। पहली बात को हम यहाँ पे देखेंगे, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना हुआ था। हालेलुया। एक व्यक्ति था जिसने अपने घर को बनाने की इच्छा रखते हुए उसने अपने घर की नींव डाली, और उस घर को उसने एक ऐसी जगह पे, ऐसी चट्टान के ऊपर उसने अपने घर की नींव डाली, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि भूमि बनाते समय भूमि को गहरी खोदी और चट्टान पर नींव डाली। जब हम एक घर बनाते हैं, सबसे पहले हम एक ज़मीन लेते हैं, उसके ऊपर हम एक घर बनाते हैं, तो उस घर को बनाने के लिए, उस घर को बनाने से पहले हम उसकी गहरी नींव खोदते हैं। उस नींव को हम जब अच्छी गहरी खोदेंगे तब उसके अंदर बहुत अच्छी मरम्मत करेंगे, उसके अंदर बहुत अच्छी नींव को डलवाएंगे, जब वो जाकर के हमारी एक नींव पक्की होती है। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर इस प्रभु यीशु मसीह इस वचन को बोल रहे, इस बात को यहाँ पे बता रहे हैं अपने चेलों को, कि एक व्यक्ति ने एक जगह जमीन के ऊपर अपने घर को बनाया, उस घर की नींव को चट्टान के ऊपर बनाया गया है। हालेलुया। और उसने गहरी भूमि को गहरा खोदकर उस चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो वह उसको नहीं भाई। हम देखते हैं यहाँ पे, जब आपके जीवन में कोई दुख आता है, जब आपके जीवन में कोई परिस्थिति आती है, अगर जी आप प्रभु यीशु मसीह में मजबूत है, आप प्रभु यीशु मसीह में मजबूताई से चल रहे हैं। हालेलुया। हम देखते हैं प्रभु का वचन कहता है कि कोई भी बाढ़, आंधी, तूफान हमारे जीवन में आ जाए, कोई भी मुश्किल हमारे जीवन में आ जाए, कोई भी दिक्कत हमारे जीवन में आ जाए, प्रभु का वचन हमारे जीवन से दूर नहीं होना चाहिए। प्रभु का वचन हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करने वाला वचन है। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पे, जब वह बाढ़, वहाँ पे हमने इस जगह भी ये देखा कि जब ये बाढ़ यहाँ पे आई तो उस मकान को, उस घर को वह ढा नहीं सकी, क्योंकि वह मकान, वह नींव एक चट्टान पे बनी हुई थी, वह एक ऐसी जगह पे बनी हुई थी जहाँ पे बाढ़ आई, आंधी आई, तूफान आई, हर चीज़ से परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि सब कुछ वहाँ पे हुआ, लेकिन यहाँ पे उस मकान को, उस घर को ढा नहीं सकी। आपका जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। आज हमारे जीवन में कई बार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कई बार विपत्ति आती है, परिस्थिति आती है, तो हम गिर जाते हैं। एक बात और एक वचन हम पढ़ेंगे यहाँ पे इसी का आगे कि दूसरे इसमें 49वें आयत में, परंतु जो सुनकर नहीं मानता है वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। यहाँ पे हमने दो चीज़ों को देखा।
पहला व्यक्ति जो चट्टान पे घर बना रहा है, दूसरा व्यक्ति जो एक बालू मिट्टी पे घर बना रहा है, वो मिट्टी पे घर बना रहा है, वो रेतली मिट्टी पे घर बना रहा है। लेकिन वहाँ पे बाइबल हमें बताती है जब उसने रेतली मिट्टी पे घर बनाया तो वहाँ पे जब आंधी तूफान आया, जब वहाँ पे बाढ़ आई, तूफान आया, परेशानी आई, विपत्ति आई, दुख आया, मुसीबत आई, तो वो घर सत्यानाश हो गया। आप क्या चाहते हैं, आप क्या करते हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हम आपको बहुत अच्छे से हमें इस बात के लिए समझा रहा है कि जब आपका जीवन परमेश्वर के अंदर मजबूत होता है, जब आपका जीवन परमेश्वर के अंदर मजबूताई से चलता रहता है, जब आपका जीवन परमेश्वर के अंदर बहुत अद्भुत रीति से चलता रहता है, तब आपके ऊपर कोई भी परेशानी आए, कोई भी विपत्ति आए, कोई भी तूफान आए, बाढ़, प्रभु का वचन आपको गिरने नहीं देता। आप उस चट्टान के समान हो जाते हैं जिस चट्टान के ऊपर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जिस चट्टान के ऊपर वह मकान बनाया गया वह आंधी तूफानों से नहीं गिरा, बल्कि वह मकान जो आंधी तूफान आने से जो रेतली मिट्टी के ऊपर बनाया गया था वह मकान गिर गया था। वह मकान गिर गया, सत्यानाश हो गया। आपके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं होगा। आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को लेते हुए भी, परमेश्वर के वचन को सुनते हुए भी, परमेश्वर की आज्ञा को लेते हुए भी, आप परमेश्वर की आज्ञा को लेते हुए भी अनाज्ञाकारिता करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका जीवन सत्यानाश होगा, आपका घर सत्यानाश होगा, आपका परिवार सत्यानाश हो जाएगा। दो बातों को हमने यहाँ पे देखा, पहली चट्टान और सेकंड नंबर पे मिट्टी, बालू रेत। चट्टान पे बनाया हुआ घर कभी नहीं गिरेगा। चट्टान पे बनाया हुआ वचन जो आप अपने जीवन में लेते हैं, जो आप अपने अंदर ले रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर ले रहे हैं, आप वचन को परमेश्वर के अपने जीवन में ले रहे हैं, अपने जीवन के अंदर जमा कर रहे हैं, आप अपने जीवन के अंदर से परमेश्वर के वचन को दूसरों तक सुना रहे, दूसरों तक पहुंचा रहे। आपका वचन, आपका जीवन कभी बर्बाद नहीं होगा। लेकिन आपका जीवन उस चट्टान के ऊपर बनना बहुत ज़रूरी, जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, चट्टान के ऊपर बनाना। जिस घर को चट्टान के ऊपर बनाया गया वह कभी नहीं ढाया जाएगा, वह कभी भी आंधी तूफानों में नहीं गिरेगा, वह कभी भी परिस्थितियों में नहीं गिरेगा, वह कभी भी दुखी अवस्थाओं में नहीं गिरेगा। लेकिन आप जब बालू रेत पे अपने घर को बनाते हैं, आप अपने बालू रेत पे अपने जीवन को रखते हैं, आप जब बालू रेत पे अपने आप को देखते हैं तो आपके जीवन में परिस्थिति आ जाती है, आपके जीवन में दुख आ जाता है, आपके जीवन में बहुत सारी बातें आ जाती हैं। जो बातें आपके जीवन में नहीं आना चाहिए वह बातें आपके जीवन में आकर के और आपको नीचे गिरा देती है, आपको नीचे गिरा देती है। वह बातें आकर के आपको नीचे गिरा देती है। और इस प्रकार हमने देखा कि हम इस बात को देखते हैं कि जब आपके जीवन में मजबूताई रहेगी, जब आपके जीवन में मजबूत रहेगा आपका जीवन परमेश्वर के अंदर, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे तू ढांढस बांध, मैं तेरे साथ में हूँ। हाँ, जब हम परमेश्वर के अंदर ढांढस बांधेंगे तो हम उस चट्टान के समान होंगे, उस पत्थर के समान होंगे जिस चट्टान के ऊपर वो घर बनाया गया, वो नींव डाली गई, जो चट्टान आंधी तूफानों में नहीं गिर सकती। लेकिन वो चट्टान पर नहीं बनाकर हम रेतली मिट्टी पे बनाते तो रेतली मिट्टी पे वह मकान ढा दिया जाता है, क्योंकि वह मिट्टी में मजबूताई नहीं है, वह मिट्टी रेतली मिट्टी में वह घर बनाया गया है। हम देखते हैं वचन के अंदर से कि परमेश्वर का वचन हमें बहुत सारी बातों से अवगत कराता है कि हम परमेश्वर के वचन को देखिए कि परमेश्वर का वचन हमें किन किन चीज़ों से, बातों से अवगत कराता है। कि परमेश्वर का वचन हम देखें कि मत्ती उसका 7वां अध्याय उसकी 24वीं आयत, मत्ती 7वां अध्याय उसकी 24वीं आयत हम देखेंगे कि यहाँ पे घर बनाने के लिए ही परमेश्वर का वचन कह रहा है कि बुद्धिमान और एक अबुद्धिमान व्यक्ति का। इसलिए जो कोई मेरी ये बात सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर मेरी आज्ञाओं को मानेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है, और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उससे टकराई और फिर वह भी नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। आंधी आए, आपके जीवन में दुख आए, आपके जीवन में परिस्थितियाँ, आपके जीवन में कोई भी संकट आ जाए, आप नहीं गिरेंगे। एक चट्टान यह वचन हम अगर चीज़ अपने ऊपर लेते हैं तो हम एक परमेश्वर का घर है, हम परमेश्वर का मंदिर है। अगर चीज़ हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन होगा, हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ होगी, तो हम उस वचन से कभी नहीं गिरेंगे जो वचन परमेश्वर के द्वारा हमें कहा गया है। कि आपके जीवन में कोई भी दुख आए, कोई भी मुसीबत है, आप नहीं गिरेंगे
क्योंकि प्रभु का वचन हमें साफ इस बात के लिए बोल रहा है कि हम इस वचन से नहीं गिरेंगे। इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर, प्रभु जो हमको कह रहा है उसकी बातों को हम सुनकर, उसकी बातों को जब हम अपने जीवन में लेके चलेंगे, उसकी बातों को हम जब अपने जीवन के अंदर उतार लेंगे, जब हम उसकी आज्ञा को मानेंगे, जब उसकी विधियों को मानेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी बाढ़ आ जाए, कोई भी तूफान आ जाए, हमें नहीं गिरा सकती है। लेकिन जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए भी परमेश्वर की बातों को सुन रहे लेकिन आप उसके ऊपर चल नहीं रहे, तो आप एक मिट्टी और एक बालू के समान जब आपके जीवन में नींव डाली जा रही है, और आप जब उस नींव के ऊपर अपनी चट्टान को, अपने घर को बना रहे, जिसके ऊपर जो चट्टान नहीं है, जो सिर्फ एक बालू रेत है, तो आपकी परेशानियां और ज़्यादा बढ़ सकती है, आपके दुख और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, आपके साथ में संकट बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता नहीं है आप जिसके ऊपर अपनी जड़ को रख रहे हैं वो जड़ आपकी पक्की है या कच्ची है। आप इस बात को नहीं सोच रहे, वो जड़ आपको कभी भी धोखा दे सकती है, वो नींव आपको कभी भी परेशान कर सकती है, वो नींव आपको कभी भी दुविधाओं में डाल सकती है। इसलिए अपनी जड़ प्रभु में मजबूत होनी चाहिए। हालेलुया। हम हमेशा इस बात को सोचें कि प्रभु का वचन हमें बोलता है मत्ती उसका 7वां अध्याय उसकी 24वीं आयत में ही कि, और 25वीं और 26वीं आयत में कि परंतु जो कोई मेरी ये बात सुनता है उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और गिरकर सत्यानाश हो गया। सत्यानाश हो गया। क्या आप और हम सत्यानाश होना चाहते हैं? आप और हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से बाहर निकालना चाहते हैं? क्या आप और हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए भी परमेश्वर के सामने अनदेखी उसको समझ रहे कि हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे, क्या परमेश्वर के वचन पर चलना हमारे लिए अच्छा ही है? आप सोच रहे कि हम अपनी मर्जी को कर रहे हैं, आप सोच रहे कि हमने जब अपना घर बना लिया तो इस घर को कोई नहीं तोड़ सकता है। आप इस भूल में मत रहिए, आपके घर को तोड़ सकता है वो है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। जब आप परिस्थितियों में थे तो परमेश्वर आपको उठाना जानता है। हम बाइबल में से देखेंगे पुराने नियम में से कि अय्यूब के बारे में परमेश्वर का वचन हमें क्या बोलता है। अय्यूब तो एक बहुत अच्छा धनी मनुष्य था, उसके पास सब कुछ था, उसका परिवार अच्छा था, सब कुछ उसके पास था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के भय में चलता, परमेश्वर की आज्ञा को मानता था। हर बार वो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बलियाँ चढ़ाता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था, परमेश्वर से अपने परिवार के लिए पापों की क्षमा मांगता था। फिर भी परेशानियाँ उसके साथ में थी, फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर के अंदर मजबूत बना रहा। हर दुख में, हर परिस्थिति में वो परमेश्वर के साथ में मजबूत बना रहा। चाहे हमने देखा कि वचन हमें कहता है कि अय्यूब के बारे में कि अय्यूब बहुत धनी मनुष्य था उस समय में, और उसके पास बहुत सारे भेड़ बकरियाँ थी, सब कुछ था उसके पास में। और एक ऐसी अवस्था में, एक ऐसी दशा में वह आया कि उस दशा में आने के बाद में उसका पूरा परिवार खत्म हो गया, उसका सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उसकी पत्नी भी उसको छोड़ के चली गई, उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका, उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई। ऐसी समय में, ऐसी कंडीशन में उसकी पत्नी का उसके साथ होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन उसकी पत्नी इस समय भी ऐसी परिस्थिति के अंदर भी उसको छोड़ के और चली गई। इस बात के लिए हम देखते हैं कि जब वो छोड़ के चली गई, उसने उस चीज़ को भी नहीं देखा। अय्यूब फिर भी परमेश्वर के वचन में मजबूत रहा, अय्यूब परमेश्वर के भय में चलता रहा, अय्यूब प्रभु की योजनाओं के तहत अपने जीवन को बिता रहा है। प्रभु के साथ बहुत प्रभु के सेवक के अय्यूब के साथ में बहुत सारी विपत्ति हुई, बहुत सारे कोड़ हुए उसके जीवन में। उसने अपने जीवन में सब कुछ संघर्ष को उसने झेला, लेकिन वो उस नींव को, उसने अपनी नींव को मजबूत करके रखा हुआ था। उसने अपनी नींव को चट्टान के ऊपर बनाया था। उसने अपनी नींव को परमेश्वर के वचन के अनुसार उस चट्टान के ऊपर बनाया, जहाँ पर उसके जीवन में आंधी तूफान है, उसके जीवन में परिस्थिति है, लेकिन वो गिरा नहीं। वो अगर गिर जाता वो अपने जीवन के अंदर, तो वो उस नींव के समान हो जाता जो नींव बालू मिट्टी के ऊपर बनाई गई थी। कई बार हम देखते परमेश्वर के सेवक लोग परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह की योजनाओं को पूरा करने के लिए अपने जीवन को कितनी बड़ी परेशानियों से वो अपने जीवन को निकाल रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन को निकाला, अपने जीवन को बिताया, अपने जीवन को कलेश संकटों से के बीच में लेके गए, क्योंकि वो प्रभु की योजनाओं को पूरा करने वाले थे। वो भी चाहते हैं तो वो अपने जीवन को सेफ रखने के लिए वो परमेश्वर के वचन को नहीं पहुंचाते, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दिया था और
परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के द्वारा पूरा करने का निर्णय लिया था, प्रभु की योजना को पूरा करने का निर्णय लिया। प्रभु के साथ में प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा, प्रभु की आराधना करने के लिए उन्होंने अपने जीवन को लगाया था। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उस चट्टान के ऊपर हम अपने घर को बनाए, जिस चट्टान के ऊपर प्रभु की योजना हमारे जीवन में काम करती है। उस चट्टान के ऊपर, उस बालू मिट्टी के ऊपर ना बनाए जिस योजना में परमेश्वर हमारी योजना, परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में काम नहीं है। हम उस योजना में काम करें जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। उस चट्टान के ऊपर मजबूताई से हम अपने जीवन को चलाएं, उस चट्टान के ऊपर मजबूताई से हम परमेश्वर के अंदर बढ़ते चले जाए, उस मजबूताई से उस परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन के अंदर अद्भुत रीति से काम करने दें। कई बार ऐसा होता है कि शैतान हमारे बीच में आता है, शैतान हमारे उन कामों के द्वारा जो परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते, उन कामों के द्वारा शैतान हमारे जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करता है। बहुत सारे लोगों के द्वारा आपके जीवन में शैतान बहुत सारे काम कराना चाहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु का वचन हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु के वचन ने हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों को डाला था शैतान ने, लेकिन उन परिस्थितियों को प्रभु यीशु मसीह ने खत्म किया। अय्यूब के जीवन में बहुत सारी परिस्थिति आई थी। अय्यूब के जीवन में बहुत सारे पड़ाव ऐसे आए जहाँ वो गिर सकता था, लेकिन प्रभु का वचन उसको संभालता। उसने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में रख रखता, उसने अपने जीवन को प्रभु की वेदी के ऊपर रख रखता, क्योंकि जब उसको मालूम था कि प्रभु ने दिया और प्रभु ने लिया। जो कुछ परमेश्वर देता है उसको परमेश्वर लेना भी जानता है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बहुत अद्भुत रीति से काम करने वाला वचन है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आया। और आज का हमारा टॉपिक था घर बनाने वाले दो मनुष्य का दृष्टांत, जो यीशु मसीह ने इस समय यहाँ पे लूका की पुस्तक में चैप्टर 6, 47 और 49 आयत में हमारे को दिया कि प्रभु के वचन ने हमारे को किस प्रकार प्रभु के वचन ने हमें बताया कि एक व्यक्ति ने उस चट्टान के ऊपर घर बनाया, जो चट्टान पर बाढ़ आई, आंधी आई, तूफान आया, बहुत सारी परिस्थिति आई, लेकिन वो चट्टान पे से उसका घर नहीं खत्म हुआ। उसकी नींव ऐसी मजबूत थी कि वो नींव मजबूत हुई। और परमेश्वर का वचन कहता, बाढ़, आंधी, तूफान कुछ भी आपके जीवन में आ जाएगा, लेकिन आप कभी गिर नहीं सकते। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिस व्यक्ति के जीवन में बाढ़ आई, तूफान आया, आंधी आई, क्योंकि उसने अपने जीवन को, उस घर को एक ऐसी जगह पे बनाया था जहाँ पे आंधी और बालू रेत के द्वारा, उस बालू रेत के ऊपर उसने अपने घर को बनाया था। उस बालू रेत के ऊपर उसने जब अपने घर को बनाया तो उसके ऊपर जब तूफान आया, बाढ़ आई, तूफान आई, आंधी आई, सब कुछ आया, तो उसका घर तहस नहस हो गया, सत्यानाश हो गया। जब आपके जीवन में, उसके जीवन में परिस्थिति है, उसके जीवन में दुख है, उसके जीवन में मुसीबत है, तो उसका सब कुछ खत्म हो चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जीवन बर्बाद हो रहा है, आपका जीवन परमेश्वर के अलावा कहीं और परिस्थिति में फंसा हुआ, कहीं और चिंताओं में फंसा हुआ, कहीं और गलत विचारों में फंसा हुआ, कहीं और दुखों में फंसा हुआ। इसलिए आज ये समय है कि हमें इस वचन के अनुसार अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर पक्की नींव पर अपने जीवन को रखना है, ताकि कोई भी आंधी आए, कोई भी तूफान आए, हम गिरे नहीं। हम अय्यूब के समान अपने जीवन को चलाएं, अय्यूब के समान हम अपने जीवन को रखें, अय्यूब के समान हम मजबूत चलें, अय्यूब के समान हम प्रभु में मजबूत होते चले जाए। क्योंकि जब हम मजबूत होंगे तब हम दूसरों को ढांढस बंधवाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमारे पास में, कल हमारे पास में नहीं, कल हमारे पास में ये वचन रहेगा, लेकिन ये वचन हमारे पास से दूसरों तक हमारे को, जब हम दूसरों को इस वचन के बारे में बताएंगे, दूसरे लोग भी उद्धार पाए इस वचन के द्वारा, उन लोगों के जीवनों में भी काम हो। क्योंकि जो वचन परमेश्वर का है वो वचन सब लोगों के लिए, सब भाई बहनों के लिए, सबके लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जाओ पूरे जगत में जाकर प्रभु मेरा वचन, जो प्रभु यीशु मसीह का वचन है, सुसमाचार को सुनाओ। ये वचन एक जाति के लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, सब लोगों के लिए, सब भाई बहनों के लिए। ये वचन हमें सब तक पहुंचाना, ये वचन हमें हर भाई बहनों तक पहुंचाना, जिनके पास में नहीं पहुंचा उन तक हमें ये वचन पहुंचाना। हालेलुया। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम प्रभु के वचन को आगे से आगे पहुंचाएं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम प्रभु की इस योजनाओं को पूरा करें। हमारा कर्तव्य बनता है कि जो पाप के अंदर डूब में है, जो दुखों में है, जो परिस्थितियों में है, जो चिंताओं में, जो गलत विचारों में, जो विचारों में, जो गलत कामों में, प्रभु को वचन सुना करके उनको उन दुखों से, हर चीज़ों से, हर बातों से उन लोगों को बचाए। प्रभु का वचन उनके जीवन में अद्भुत काम करे। प्रभु का वचन उनके जीवन में उन लोगों को गलत बातों से बचाए। प्रभु का वचन उनको एक अच्छी शिक्षा दे। प्रभु का वचन उनको बहुत ऐसे उनको इस्तेमाल करे। प्रभु का वचन उनको अपने लिए खड़ा करने पाए।
बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के वचन की, प्रभु के दासों की, प्रभु के लोगों का वेट कर रहे हैं कि प्रभु का सेवक हमारे पास में है, वह हमें वचन को बताए, वह वचन बताए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। कौन है, कौन जाएगा? प्रभु मैं जाऊंगा तेरे वचन को लेके। क्या आप आज परमेश्वर के वचन को ले जाने के लिए तैयार है? क्या आप परमेश्वर के वचन को उन लोगों तक ले जाने के लिए तैयार है जो वचन परमेश्वर के कई लोगों तक नहीं पहुंचा, लेकिन उन लोगों तक जो लोग परमेश्वर का वेट कर रहे हैं, परमेश्वर के लोगों का वेट कर रहे हैं, परमेश्वर के दासों को लोग वेट कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन का वेट कर रहे हैं कि सच्चाई हमको कोई आकर के बताए। आज क्या आप जाने के लिए तैयार है? आप जाने के लिए तैयार है तो प्रभु के सामने अपने जीवन को समर्पित कीजिए, अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रखिए, अपने जीवन से कहिए कि प्रभु मैं तैयार हूँ, मैं जाऊँगा, मैं तेरे वचन को लेके उन लोगों तक जाऊँगा जो वचन तेरे उन लोगों तक नहीं पहुँचे जो तुझे नहीं जानते, जो दुखों में, परिस्थितियों में, जिनके घर उन बालू रेत के ऊपर बने हुए, जो कभी भी गिर सकते हैं, जो कभी भी गिर जाते हैं, जो कभी भी डगमगा जाते हैं, जिनका जीवन तहस नहस हो रहा है, सत्यानाश हो गया, उनके जीवन तक पहुंचाना हमारा जीवन का कर्तव्य, ताकि प्रभु उनको भी वही आशीष दे। उनको बहुत ऐसे आशीष जो प्रभु हमको आशीष देता वो आशीष उनको भी दे। हालेलुया। प्रभु ने हमें बहुत सारी आशीषें दी है, प्रभु ने हमको संसारिक आशीषें दी है, लेकिन प्रभु की योजना हमारे जीवन में बहुत अलग है, क्योंकि प्रभु हमको आत्मिकता में बहुत बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। दुख और संकट हमारे जीवन में रहेंगे, परेशानियाँ हमारे जीवन में रहेगी, परिस्थिति हमारे जीवन में रहेगी। अय्यूब हारा नहीं, अय्यूब ने अपने जीवन को, अपनी दौड़ को पूरा किया। अय्यूब अपने जीवन को परमेश्वर के समीप रखता गया। शैतान ने बहुत सारी योजनाएं बनी उसके जीवन में गिराने की, लेकिन वह गिरा नहीं। वह परमेश्वर के सेवक को परमेश्वर के वचन में बढ़ता गया। जैसा परमेश्वर उसके जीवन से चाहता था वैसा ही उसने किया। शैतान ने बहुत सारी योजनाएं बनाई उसको गिराने के, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर पिता का जिसने उसको सामर्थ्य दी, बल दी। अय्यूब के जीवन में हर प्रकार से परमेश्वर ने उसको संभाला। प्रभु देने वाला परमेश्वर है। आप अगर आप परमेश्वर के लिए अपने जीवन को देते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए आप देना चालू करेंगे, आप परमेश्वर आपको, आप जो दे रहे हैं आपको उसका डबल, उससे भी अधिक देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आप इस चीज़ की अपेक्षा ना करें, आप अपेक्षा करें कि प्रभु हमारे साथ में। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि चट्टान पर घर बनाया मजबूत, वो कभी नहीं टूटेगा, वो कभी नहीं गिरेगा, लेकिन जो नींव पर बनाया गया वो कभी भी गिर सकता है। उसमें डर है, उसमें भय है। शैतान आपके जीवन में आकर के कभी भी आपको सत्यानाश कर सकता है, आपके जीवन का तहस नहस कर सकता है, आपको बर्बाद कर सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत का जीवन देने आया। बाइबल हमें बताती है चोरी करना आता है, घात करना आता है, नाश करना आता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें बहुतायत का जीवन देना है। थोड़ा नहीं, बहुतायत का जीवन देने के लिए। थोड़ा ही देना आता तो हम कहते हैं, लेकिन थोड़ा नहीं, हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। चोरी करना है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए आया। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसके उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं, उसकी आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने इस वचन के द्वारा हमसे बात की। प्रभु ने इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छी बात बताई कि हम अपने जीवन को, हम अपने आप को एक ऐसी जगह पे रखें जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलने पाए। हम ऐसी जगह पे ना रखें जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है, परमेश्वर की योजना ही नहीं है। हम कई बार अपने जीवन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर को छोड़ देते हैं। हम कई बार अपने जीवन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर के समीप तो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की बातों को सुनते तो, लेकिन उस पर चलते नहीं है। लेकिन अब एक बार परमेश्वर की बातों पर चल के देखिए, आप परमेश्वर की आज्ञा को मानना सीखिए, आप परमेश्वर की विधियों को मानना सीखिए। परमेश्वर क्या करना चाहता है, परमेश्वर की योजना आपके जीवन में क्या, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर आपसे अद्भुत काम कराना चाहता है। हालेलुया। इन दो व्यक्तियों ने बहुत अच्छी बातें सोची, लेकिन एक व्यक्ति ने बहुत अच्छे से काम नहीं लिया, अपनी बुद्धि से काम लिया, अपनी बुद्धिमानी से काम लिया, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने अपनी बुद्धि से काम नहीं लिया, अपनी बुद्धि से काम को नहीं लिया। परमेश्वर की योजना उसके जीवन में नहीं होनी थी। उसने उस नींव के ऊपर घर बनाया जो मिट्टी थी, जो बालू की मिट्टी थी, रेतली मिट्टी थी, उस पर कभी भी आकर के उसके साथ धोखा हो सकता था। इसलिए आप संसार की बातों को मत सुने, आप संसार से कोई अपेक्षा ना करें, आप परमेश्वर से अपेक्षा करें कि परमेश्वर आपको सब कुछ देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आप परमेश्वर से अपेक्षा करें। संसार आपको धोखा दे सकता है, लेकिन प्रभु आपको कभी धोखा नहीं दे सकता। प्रभु के काम में थोड़ा देरी हो सकती है, लेकिन देरी के बाद में एक अच्छा जीवन आपके लिए आपके सामने खड़ा होगा। लेकिन
संसार आपके सामने धोखा ही धोखा रखेगा। वो आपको ख़त्म करने की योजना बनाएगा, वो आपको बर्बाद करने की योजना बनाएगा, वो आपको कभी भी आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। इसलिए आप शैतान की बातों पर नहीं, परमेश्वर की बातों पर विश्वास करिए। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के इस वचन के, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन का। हम बाइबल में से निकालेंगे भजन संहिता उसका 127 की पहली आयत को, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। आज आप अपने घर को परमेश्वर के हाथों में रखेंगे, आज आप अपने परिवार को प्रभु के हाथों में रखेंगे, आज अपने जीवन को प्रभु के हाथ में रखेंगे, तो संसार की कोई भी चीज़ें आपके लिए आपके सामने टिक नहीं सकती है। कोई भी शैतान की योजना आपके सामने टिक नहीं सकती है, बल्कि प्रभु की योजना आपके जीवन में होगी। जब आप प्रभु के हाथ में अपनी नींव को रखोगे, जब आप प्रभु के हाथ में अपने परिवार को रखो, प्रभु उस घर को बनाएगा। प्रभु के हाथ में रख दीजिए हर एक विपत्तियों को, परिस्थितियों को, सबको, अपनी चिंताओं को, अपने भविष्य को प्रभु के हाथ में रख दीजिए। प्रभु आपके जीवन में बहुत ऐसे काम करे, प्रभु आपके जीवन में बहुत ऐसे इस्तेमाल करे आपको, प्रभु आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे। ऐसे हम प्रार्थना चाहते हैं। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन की जो प्रभु ने हमें दिया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हमें और वचन देगा, ऐसे ही वचन देगा कि हम इस वचन को प्रभु के लोगों तक हम पहुंचाने पाए। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं और वचन के लिए कि प्रभु हमें और इस्तेमाल करे। प्रभु की योजना हमारे जीवन में अद्भुत है। प्रभु की योजना हमें हमारे जीवन में ऐसी योजनाएं परमेश्वर के हाथ में है कि हम नहीं समझ सकते कि प्रभु हमसे क्या करवाना चाहता है। हमें सिर्फ उसके कर्तव्य, हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना, हमें उसकी बातों का पालन करना, हमें उसकी बातों को सुनना है। शैतान तो बहुत सारी योजनाएं बना रहा है, शैतान ने तो बहुत सारी योजनाएं बना के रख रही है, लेकिन प्रभु की योजनाओं को देखना है, प्रभु की योजनाओं को सुनना है, प्रभु की योजनाओं को हमें ध्यान रखना कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। हमें शैतान की ओर नहीं, हमें संसार की ओर नहीं नजर करनी है, हमें परमेश्वर की ओर नज़र उठा के चलनी, हमें परमेश्वर की ओर देखना, हमें सिर्फ परमेश्वर की ओर दृष्टि करके रखना कि परमेश्वर हमारे से क्या चाहता। हम अपने जीवन को संसार की ओर ना देखें, हम अपने जीवन को परमेश्वर की ओर देखने पाए कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में क्या। कहीं आपके जीवन में भी कई इसी प्रकार आपका जीवन तो नहीं चल रहा है कि आपने बालू रेत पे अपने घर को बनाया, आप इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर के उस चट्टान के ऊपर बनाइए, अपने घर को उस चट्टान के ऊपर मजबूत बनाइए, ताकि कोई आंधी आए, कोई दुख आए, कोई मुसीबत आए, तो आप परमेश्वर के अंदर बलवंत बने रहे। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। यदि घर को यहोवा बनाए तो उसको, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। इसलिए परमेश्वर के हाथों में रखिए, उस घर को परमेश्वर बनाए, उस घर की नींव परमेश्वर को रख दीजिए, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रख दीजिए कि परमेश्वर की योजना उसके जीवन में पूरी होने पाए। हालेलुया। अपने घर को अपने हिसाब से नहीं चलाए, अपनी योजना के तहत न चलाए, परमेश्वर की योजना के अनुसार चलाने दें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए परमेश्वर, जो आपने हमें वचन दिया प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु आपके उपकारों के लिए परमेश्वर, जो उपकार आपने हमारे जीवन में किया। आज हमने बाइबल में से देखा कि प्रभु दो मनुष्य थे, दोनों ने अपने अपने घरों को बनाया, एक ने चट्टान पर बनाया और एक ने बालू रेत पर बनाया। और जब बाढ़ आई, आंधी आई, तूफान आया, दुख आई, मुसीबत आई परमेश्वर, तो वो चट्टान पर लगी तो परमेश्वर उस घर को नहीं गिरा सकी, उस घर पे एक जरा सा उस पत्थर को नहीं हिला सके। लेकिन प्रभु एक मनुष्य ने ऐसी जगह घर बनाया कि जहाँ रेत थी, बालू रेत थी, बालू मिट्टी थी, उस पर अपनी नींव को डाला। और आंधी आई, तूफान आया, दुख आया, मुसीबत आए, परिस्थिति है, तो प्रभु सब कुछ खत्म हो चुका, सत्यानाश हो गया उस परिवार का, उस घर का परमेश्वर। प्रभु तो हमारे भाई बहनों को कुव्वत दे, बल दे, हिम्मत दे, ताकि वो प्रभु की योजनाओं को अपने जीवन में समझने पाए परमेश्वर। प्रभु की योजना उनके परिवार में, उनके जीवन में, उनके घर में काम करने पाए। प्रभु हम अपनी अक्ल, हम अपनी बुद्धिमानी से ना चले, प्रभु की बुद्धिमान को हम अपने जीवन में ले, प्रभु की योजनाओं को हम अपने जीवन में ले, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में रख दे। प्रभु और वचन तो हमें देना परमेश्वर, ताकि हम आपके लोगों तक ये वचन पहुंचाने पाए परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते इस वचन के लिए। सब बातों में प्रभु हम आपको महिमा देते हैं। अब तक संभाला प्रभु, आगे भी आप हमें संभालेंगे, इसके हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। सब बातों में हमारे उदाहरण प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मधुर नाम में मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।
है।